हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर द ड्रैगन किंग्स नेक्स्ट कॉन्क्यूपाइन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। एंड गाइस, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कामों में फंसी हुई हूँ, इसलिए ना मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी और शायद कल भी मैं ना कर पाऊँ। आगे भी ऐसे गैप्स जाने वाले हैं क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम में फंसी हुई हूँ, पर्सनल काम है, इसलिए इसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट मुझे वक्त मिलते ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर लॉर्ड लान वांग जी कैसे विंग को परेशान कर रहे थे। मतलब वो परेशानी भी नहीं, वो के दे रहे थे। विंग जो लॉर्ड लान वांग जी के बिहेवियर पे बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था, क्योंकि हर किसी के चेहरे पर उनका नाम सुनते ही एक डर, एक दहशत फैल जाता है। और वो इंसान इतना शांत है विंग के सामने और विंग के साथ इतना अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ बातें जो विंग के दिमाग में एकदम घर कर गया था। जैसे कि लॉर्ड लान वांग जी ने उसे कहा कि तुम मेरे दायरे में रह के कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरे दायरे से बाहर नहीं जा सकते। अगर गए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सारी बातें धमकियों से भी ज़्यादा ऊपर का था, जिन्हें विंग महसूस कर चुका है। अभी विंग निकल रहा है, उसे पता नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। बस शाओ ने बोला है कि उसे एक लैंड फ्रैन होने का जिम्मेदारी निभाना होगा। विंग के पास भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन्हें विंग को निभाना है। अब विंग को खुद नहीं पता चल रहा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, तो वो बस शाओ के साथ साथ जा रहा है। लू और जी दोनों ही विंग के पीछे पीछे चल रहे हैं। लू जो बहुत ही शांत है, वहीं पर जी जो कुछ ना कुछ बोले जा रही है। उसे इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। वो हमेशा से ओमेगास के गांव में रहा है, तो उसे नहीं पता कि यहाँ पर असल में कैसे लोग रहते हैं। ये जगह बहुत बड़ा है, यहाँ पर एक बड़ा सा शहर भी है, वो शहर महल के थोड़े से नीचे है। ये सुनकर विंग तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया, यहाँ पर शहर भी है। लेकिन इससे आगे जी कुछ कह पाती उससे पहले ही तुरंत शाओ ने जी को रोक दिया और बोला, जी चुप रहो। और शाओ ने तुरंत विंग की तरफ देखा, क्योंकि विंग का एक्सप्रेशन देखकर ही शाओ को पता चल गया था कि विंग क्या सोच रहा है। इसलिए शाओ कहती है, विंग ऐसा वैसा कुछ मत सोचो, तुम उस शहर में नहीं जा सकते। हाँ, यहाँ पर बड़ा सा शहर ज़रूर है, लेकिन वो हमारे जाने लायक नहीं है और वहाँ पर खासकर फॉरेनर्स तो नहीं जाते, ना ही उन्हें जाने का अनुमति है। तो इस बारे में सोचना बंद करो और जी इस बारे में दोबारा बात नहीं होगा। जी तुरंत अपना सर झुकाती है और कहती है, ठीक है शिजिए। शाओ की बात को सुनकर विंग तो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया। फिर विंग ने अचानक से कहा, क्या मैं यहाँ पर पूरे ज़िंदगी के लिए बंद हो चुका हूँ? विंग के कहे गए शब्द को सुनकर शाओ, लू, जी ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए। मतलब वो बस विंग को देख रहे थे। शाओ जो विंग को पहचानती है, मतलब वो इनमें से सबसे ज़्यादा विंग के करीब है और सबसे ज़्यादा समय उसने विंग के साथ बिताया है। उसे थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि विंग शायद हमेशा ही एक आज़ाद पंछी की तरह था और उसे यहाँ पर लाया गया और अब वो यहाँ पर हमेशा के लिए कैद हो गया है। लेकिन बाकी दो इंसान लू और जी, इन दोनों के लिए ये सब कुछ समझना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। जी जो हमेशा से ही कैद में रही है, ओमेगास के गांव में भी लैंड क्लैंस की तरह ही रूल्स है, उन्हें हर एक काम नियम को मान कर करना पड़ता था। तो ये सब कुछ उसके लिए बहुत ही मामूली बात है, ऐसा कुछ नहीं कि उसे बंद किया जा रहा है, उसे ऐसा नहीं लग रहा था। और लू वो जो बचपन से ही स्ट्रिक्ट रूल्स में बड़ी हुई है, बचपन से ही उसे ऐसे तैयार किया गया है कि वो आगे चलकर मेन फैमिली के लिए काम कर पाए, मतलब लॉर्ड और उनके आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए। लू का फैमिली इसी काम में माहिर है और लू के फैमिली में मतलब बहुत पुराने अरसे से ऐसा ही हो रहा है। हर पीढ़ी के बीटा और अल्फा हमेशा से ही मेन फैमिली और लॉर्ड के आसपास के लोगों को सुरक्षा देते हुए आ रहा है।
तो उसके लिए भी विंग को समझना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। इसलिए वो दोनों हैरानी से विंग को देखते हैं। शाओ तुरंत सब कुछ संभालती है और कहती है, विंग चलो हम आ गए हैं। विंग ने देखा एक बहुत बड़ा सा मॉर्निंग कोट है। क्या ये विंग का है? हाँ, ये विंग का ही है। ये लैन फुरैन का है। कई सालों से ये मॉर्निंग कोट खाली है क्योंकि कई सालों से कोई लैन फुरैन नहीं था। जो पिछली लैन फुरैन थी वो लगभग 20 साल पहले ही गुजर गई है और 20 सालों से ये मॉर्निंग कोट ऐसे ही खाली है। और 20 सालों बाद इस मॉर्निंग कोट में फिर से लैन फुरैन बैठेंगे। विंग जो आसपास देखता है, बहुत लोग हैं यहाँ पर। उसे पहले लगा था यहाँ पर कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो लोग ही लोग हैं। लेकिन वो बस ओमेगास और बीटास को ही देख पा रहा था। यहाँ पर कोई अल्फा नहीं था। कुछ ओमेगास जो बहुत ही सच सवर कर वहाँ पर थी और वो सभी अपने चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट लेकर खड़ी थी। सब जैसे विंग के आने का इंतज़ार ही कर रही थी। विंग ने दोनों कॉन्क्यूपाइन्स को भी देखा, कॉन्क्यूपाइन मो और कॉन्क्यूपाइन रेन। वो दोनों भी विंग की तरफ ही देख रहे थे। विंग ने अपनी नज़रों को और आगे बढ़ाया। शाओ जो विंग के एकदम करीब थी, तो वो विंग को बताते हुए जा रही थी कि ये जो सारे यहाँ पर सच सवर कर पहले सारी में खड़े ओमेगास है, ये सभी यहाँ पर लॉर्ड के करीबी जितने लोग हैं या फिर जो बहुत ऊंचे ओहदे के एल्डर हैं, उनके ओमेगास है और वो सभी यहाँ पर विंग से मिलने आए हैं। विंग इन सभी पर रूल कर सकता है। इन्हें यहाँ पर जितने भी लोग हैं, इन्हें और इनके अलावा भी पूरे कूसू में विंग अपने ऑर्डर्स को चला सकता है। विंग जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। लैन फुरैन को लॉर्ड के परमिशन का ज़रूरत नहीं होता है। लैन फुरैन अपने हिसाब से अपने महल को चला सकता है और महल के बाहर भी अपने आदेशों को जारी करवा सकता है। ये सुनकर विंग तो बहुत बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। उसने धीरे से कहा, क्या 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 कह रहे हो तुम? ऐसा थोड़ी होता है। शाओ ने विंग के हाथों को पकड़ा और कहा, अपने आप को शांत करो। तुम्हें इन सबके सामने अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना। अगर तुम ऐसा दिखाओगे तो ये लोग तुम्हें कमज़ोर समझ के तुम्हारे पीठ पीछे बातें करेंगे। ये भी हो सकता है कि मुंह के सामने ही कुछ बोल दे जो बिल्कुल भी शोभा नहीं पाएगा। विंग ने शाओ को देखा। शाओ बहुत ही ज़्यादा सीरियस था और उसका चेहरा बहुत ज़्यादा एकदम होता है ना, सीरियस के साथ गुस्सा भी दिख रहा था। शाओ क्यों गुस्सा है उसे नहीं पता है, लेकिन शाओ का नज़र बार बार इधर उधर जा रहा था। वो कुछ लोगों को ढूंढ रहा था जो इन भीड़ में उसे नहीं दिख रहा था, इसलिए शाओ को गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। शाओ विंग को लेकर थोड़ा और आगे गया और तुरंत सारे लोग एक साथ बो करते हैं विंग को। सभी लैन फुरैन के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े थे। सबके मुंह पर लैन फुरैन जिससे हेल्दी रहे, लैन फुरैन के साथ लॉर्ड का रिश्ता बहुत ही अच्छा हो, ये सभी बातें वो लोग कर रहे थे। विंग ने सब कुछ सुना और उसने सबकी तरफ देखकर बो किया। फिर शाओ विंग का हाथ पकड़ के विंग को सिंहासन की तरफ लेकर गया और फिर विंग को सिंहासन पर बिठा दिया। विंग के बैठने के बाद बाकी जो सारे लोग हैं ना, वो एक एक करके बैठते हैं। फिर एक ओल्ड लेडी जो 50+ होगी शायद, वो मुस्कुराते हुए कहती है, लैन फुरैन, हम आपको पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। हम आपको बता नहीं सकते कि हम कितना खुश हैं। अरे मैं तो अपना परिचय देना ही भूल गया। मैं लैन गियो हूँ और मेरी बाईं तरफ लैन जाओ है, लेडी लैन जाओ, और मेरी दाईं तरफ लेडी लैन यूंग है। हम तीनों ही सालों से लैन फुरैन के गैर मौजूदगी में सालों से इस महल को और महल के ओमेगास को संभालते हुए आ रहे हैं। हमें पता है आप बहुत ही छोटे हो लैन फुरैन, अभी आपको समझ नहीं है कि कैसे महल को संभाला जाता है, तो हम अपनी जिम्मेदारी को अभी भी पुराने तरीके से ही चलाना चाहेंगे। हम आशा करते हैं कि इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तभी जो लेडी जाओ है वो कहती है, हाँ और वैसे भी लैन फुरैन, हम लैंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हम ड्रैगन्स हैं और आप इंसान, आप हमें नहीं संभाल सकते। यही अच्छा होगा कि आप
इन चीज़ों से दूर रहिए और महल को हम खुद संभाल लेंगे। उनके बातों को साय देते हुए लेडी यूंग वो कहती है, हाँ और वैसे भी कॉन्क्यूबाइन मो और कॉन्क्यूबाइन रिन भी तो है, वो दोनों भी समझदार है और बहुत कुछ समझते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा छोटे हो, आपको इन सारी चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ताऊ जो चुपचाप इन बातों को सुन रही थी अब उससे चुप नहीं रहा गया। उसने चिल्लाकर कहा, आपका क्या मतलब है लेडी यूंग कि लॉर्ड अपने ओमेगा को, अपने फ्रैन को चुनने में गलती कर चुके हैं और वो किसी काबिल नहीं है, यही कहना चाह रहे थे क्या आप? तभी लेडी ग्यून कहती है, शाओ अपना ज़बान संभालो, तुम महागुरु लैन के करीब हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे सामने ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हो। भूलो मत हम कौन हैं। शाओ ने खुद को शांत करते हुए कहा, नहीं मैं नहीं भूल रहा कि आप लोग कौन हो, लेकिन आप लोग ज़रूर भूल रहे हैं कि आप लोग किसके सामने बात कर रहे हो। हाँ लैन फ्रैन दल की बहुत अच्छी है, इसीलिए बस इसीलिए आप लोग अभी तक ज़िंदा हो। और हाँ खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब मैं खुद महागुरु लैन को बताऊंगा। यह सुनकर वो तीनों ओमेगास डर गई। फिर उन्होंने अपने डर को अपने अंदर किया क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक यहाँ पर राज किया है, तो वो इतनी आसानी से इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं, वो भी एक इतने छोटे से इंसान के बच्चे के ऊपर। लेकिन अभी सब कुछ संभालना होगा। इसलिए मैडम ग्योन कहती है, लैन फुरैन आपके सामने आपका ये नौकर हमें बेइज्जत कर रहा है, लेकिन आप चुप हैं, इसका मतलब हम क्या समझे कि आप भी हमें बेइज्जत कर रहे हैं? आपको पता नहीं है कि आप हमें बेइज्जत करके अपनी मुसीबत को खुद बुला रहे हैं। हम क्या क्या कर सकते हैं वो आपको पता भी नहीं है। विंग जिससे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, उसने तो कुछ कहा भी नहीं है। हाँ ये लोग बता रहे थे कि हाँ इन्होंने सब कुछ संभाला है, विंग थोड़ी ना इनसे सब कुछ छीनने वाला था। विंग ने कुछ कहा भी नहीं, फिर भी यह क्या हो रहा है। दूसरी तरफ कॉन्क्यूपाइन मो और कॉन्क्यूपाइन रिन वो दोनों तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इतने दिनों से इन मंत्रियों के ओमेगास के पाँव को चाट कर ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, इनके पसंदीदा इंसानों में शामिल हो पाए हैं। और कल जो इस ओमेगा ने, इस लैन फुरैन ने जो किया, जितना बेइज्जती उन दोनों को किया, उसके बाद कॉन्क्यूपाइन मो और कॉन्क्यूपाइन रिन ने अच्छी तरीके से इन ओमेगास को, मतलब ये जो ओमेगास है मंत्रियों के, इनके पास जाके अच्छे से इनका जो ब्रेन वॉश है ना वो कर दिया था। इसलिए शुरुआती से ही यहाँ पर एक ही मकसद में आए थे। इनका मकसद लैन फुरैन का स्वागत नहीं था, इनका मकसद था लैन फुरैन को बेइज्जत करना, और वही ये लोग कर रहे थे, जिससे कॉन्क्यूपाइन रिन और कॉन्क्यूपाइन मो इन दोनों को बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तभी मैडम जाओ कहती है, हाँ एकदम सही, मैडम यू ने एकदम सही कहा है। आप लैन फुरैन हमें यहाँ पर असंतुष्ट करके, हमें गुस्सा दिलाकर आप यहाँ पर अच्छे से नहीं रह पाएंगे, आपको हर कदम पे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। विंग जिसको अब गुस्सा आ गया था वो कुछ बिना कहे चुपचाप सुन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ सुनता रहे। विंग कभी भी एक ओबीडियंट ओमेगा नहीं रहा है, वो अपनी मदर से, मतलब महारानी यू से डरता है, और अपनी ज़िंदगी में वो किसी और से डरना सीखा ही नहीं है। हालांकि अभी फ़िलहाल वो महागुरु लैन से थोड़ा बहुत डरता है, उनके आंखों में कुछ तो ऐसा है जो विंग को डरा देता है, विंग को उनके ऊपर कुछ बोलने से रोकता है। और दूसरा लान वांगजी, मतलब लॉर्ड लान वांगजी। हालांकि अभी विंग को किसी का कोई डर नहीं है, वो अपनी जगह से उठता है और कहता है, ठीक है, मेरे बिना कुछ बोले ही अगर आप लोगों ने इतना कुछ सोच लिया है, तब मुझे अब सच में बहुत कुछ बोलना है। मैंने पहले सोच लिया था कि मैं इन सारी चीज़ों से दूर रहूँगा। इतने सालों से आप सभी ने मिलकर इस महल को संभाला है, तो आगे भी आप सब संभाल लेंगे, मैं आप सबको मदद करूँगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा, मैं जैसा चाहूँगा वैसा ही करूँगा। मैं लैन फुरैन हूँ और लॉर्ड ने मुझे खुद कहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
तो अब मैं सच में कुछ भी करूँगा। विंग जो उठकर सबके आंखों में देखते हुए ये बातें चिल्ला कर कहता है, जिससे सभी हैरान हो गए थे, क्योंकि सभी ने अब तक यहाँ पर जितने लोग हैं ना, उन सभी ने, यहाँ तक कि शाव को छोड़कर विंग के जो सर्वेंट्स हैं, मतलब लू और जी, इन लोगों ने भी सोचा था कि विंग बहुत कमज़ोर है। लेकिन अब उन सब को हैरान करते हुए विंग ने जो कहा, उसमें सब अपनी आंखों को फाड़ के विंग को देख रहे थे। और वो तीनों मैडम यो, मैडम जाओ और मैडम युंग, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए और उनका गुस्सा एकदम आसमान के ऊपर छा गया था, मतलब उनके सर के ऊपर एकदम आ गया था। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा तो मैडम युंग कहती है, तुम एक इंसान होके तुम्हें किसने हक दिया कि तुम ड्रैगन्स पर रूल करो? हाँ, तुम हो सकते हो हमारे लॉर्ड के ओमेगा, हमारे लॉर्ड के फुरैन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी तुम्हें अपना फुरैन मान के तुम्हें हम पर हुक्म करने देंगे लॉर्ड, और तुम्हें ये सब कहेंगे? नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कहते हुए वो विंग के करीब आने लगी। तभी लू विंग के सामने खड़ी हो गई। लू के हाथ में तलवार था और लू बहुत ही कोल्ड आंखों से उस मैडम को देखे जा रही थी। लू एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए वो यहाँ पर जितने भी बड़े फैमिलीज के लोग हैं ना, उन सबको जानती है, लेकिन उसके आंखों में बिल्कुल भी डर या खौफ कुछ नहीं है। अभी जो दरवाजे पर, मतलब मॉर्निंग कोर्ट के दरवाजे पर जो गार्ड दे रहा था, जो बीटा, वो चिल्लाकर कहती है, लॉर्ड लान वांग जी आए हैं। यह सुनकर सारे ओमेगास और बीटास जो अंदर थे ना, वो सब हैरान हो गए। लॉर्ड लान वांग जी, वो भी मॉर्निंग कोर्ट में? नहीं, वो यहाँ पर क्या करेंगे? सब तुरंत अपने अपने जगह पर घुटनों पर बैठ गए थे। विंग जो खुद घुटनों पर बैठ जाता है, उसे पता है कैसे रिस्पेक्ट देना है। यहाँ के रिस्पेक्ट देने का तरीका अलग है, सिर्फ लॉर्ड के लिए। लॉर्ड लान वांग जी जो सीधा मॉर्निंग कोर्ट के अंदर आ गए थे, उनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल लग रहा था और वो बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनके एक एक कदमों का आवाज़ यहाँ पर जितने भी ओमेगास हैं, उनके दिल के धड़कनों को रुकने पर मजबूर कर रहे थे। सब डर के मारे अपनी आंखों को ऊपर भी नहीं कर रहे थे। लॉर्ड का ऑरा बहुत ही ज़्यादा भारी है। जो यहाँ पर कमज़ोर ड्रैगन्स है, जो ओमेगास और बीटास है, वो तुरंत अपनी अपनी जगह से पीछे हट गए थे, बहुत दूर। शाओ, जी, लू, ये तीनों ही अपनी जगह से दूर चले गए थे, विंग को छोड़कर। विंग जो अपनी ही जगह पर चुपचाप अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। लॉर्ड सीधा विंग के सिंहासन के पास पहुंचा और एक हाथ से विंग को उठा दिया, बहुत ही जेंटली, ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने फोर्स को यूज़ किया। विंग चुपचाप अपने जगह पर खड़ा हो गया था। अब लॉर्ड लान वांग जी सारे लोगों को देखते हैं, मतलब सारे ओमेगास को और बीटास को देखते हैं। बीटास जो सर्वेंट्स थे, जो बहुत ही पीछे चले गए थे, ओमेगास जो अपनी जगह पर एकदम जमे हुए थे, अपनी नज़रों को नीचे गिराए हुए थे। वांग जी ने अपने कोल्ड वॉइस से कहा, तो मेरे ओमेगा से किसे क्या परेशानी है, बताओ मुझे, मैं खुद उनके परेशानियों को दूर करूँगा। ये सुनकर लेडी जाओ, लेडी गियो, लेडी युंग, ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा डर गई। उनको, मतलब उन्होंने सोचा ही नहीं था कि लॉर्ड यहाँ पर आ सकते हैं। वो कांप उठे, लेकिन उन्हें बोलना ही होगा, वो चुप रहेंगे तो और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। इसलिए लेडी जाओ कहती है, नहीं लॉर्ड, ऐसा नहीं है, हम बस बातें कर रहे थे। लॉर्ड ने अपनी आवाज़ को और ज़्यादा गहरा करते हुए कहा, सच में यहाँ पर बातें चल रहा था? ये सब कुछ बातें करने का नमूना है? यहाँ पर जो जो बातें हुआ सब मैंने सुना। वाह, क्या बातें चल रहा था यहाँ पर। मेरा ओमेगा लैन क्लैन का फुरैन और इस महल का इकलौता फुरैन, ये महल उसका है। यहाँ के हर एक चीज़ पर उसका हक सबसे ज़्यादा है। वो जैसे चाहे, जब चाहे, यहाँ के कायदे कानून, नियम, सब कुछ बदल सकता है। यहाँ पर क्या होगा, कब होगा, ये सब कुछ फैसला लेना सिर्फ और सिर्फ मेरे ओमेगा का हक है और किसी का नहीं। अब तक आप लोग यहाँ पर जो काम करते आए हो, वो
आप लोगों की जिम्मेदारी थी, जिसके लिए आप लोगों को मुंह मांगा रकम भी दिया है। और मुझे ये भी पता है कि हर एक खर्च से आप लोगों ने अपने लिए भी बचाया है, लेकिन फिर भी मैंने कभी इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब लैन फुरैन भी मेरी तरह इन चीज़ों को ऐसे ही नज़रअंदाज करेंगी। ये घर उनका है इन्हें चलाने का, और यहाँ पर कौन क्या करेगा, कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ उनका है। और मैं हैरान हूँ लेडी गियो, आप क्या अपने आप को लैन फुरैन समझ के बैठी थी? हाँ, मुझे लगता है आपके हस्बैंड का भी समय ख़त्म हो गया है। वो भी बहुत बूढ़े हो चुके हैं। वो क्या है ना, मैं बूढ़े लोगों को अपने आसपास नहीं रखता, क्योंकि उनके सोच बहुत ही नीचे होते हैं। जैसे कि आपका पता चला कुछ दिनों बाद आपके हस्बैंड का भी सोच कुछ ऐसा ही हो। उन्हें भी लगे कि मैं काबिल नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा वो लैन क्लैन के लिए काबिल है। मैडम ग्यू तुरंत अपने घुटनों पर आ जाती है, मतलब एकदम नीचे झुक जाती है और रोते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिए लॉर्ड, हमें माफ़ कर दीजिए, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। हमने सोचा था कि हमसे गलती हो गया है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गया है। हम सभी फुरैन का सम्मान करेंगे। लेकिन लॉर्ड, उनका मन नहीं गलने वाला था। उन्होंने सख्ती से कहा, बहुत देर हो चुका है, अब आप सभी सज़ा के हकदार हो। मैंने बहुत अपने आप को रोकने का कोशिश किया था। मुझे लगा, हर पल लगा कि अब आप लोग अपने आप को संभाल लेंगे, अपनी ज़ुबान को संभाल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जितना वक्त बीता आपकी ज़ुबान तो उतना ज़्यादा लंबा होता गया। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको सज़ा मिलेगा, सबको, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लैन फुरैन से बदतमीज़ी मतलब लॉर्ड से बदतमीज़ी, और मैं बदतमीज़ी सहन नहीं कर पाता। ये कहते हुए वांग जी अब विंग की तरफ मुड़ता है। विंग जो अपने आंखों को झुका कर खड़ा था, उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद करके रखा था। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और विंग के मुट्ठियों को खोला और फिर कहा, फुरैन, आपने बहुत देर तक खुद को रोका है। मैं आपके सब्र का दाद देता हूँ, लेकिन आप आइंदा से अपना ये सब्र सिर्फ और सिर्फ मुझ पर दिखाइएगा, बाकी लोगों पर नहीं, क्योंकि ये काबिल नहीं है। विंग जो एक बार फिर से बहुत ही हैरान हो गया वांग जी के बातों को सुनकर। मतलब एक पल आप, एक पल तुम, एक पल लिटिल ओमेगा और एक पल फुरैन, ये क्या था? विंग का हैरान परेशान चेहरा देखकर बस वांग जी ने मन में ही आह भरा। उसने सामने से कुछ दिखाया नहीं और ना ही कुछ बोला। उसने बस विंग के हाथों को सख्ती से पकड़ा। तभी बहुत सारे गार्ड्स अंदर आए और एक एक करके सारे ओमेगास जो यहाँ पर थे और सारे जो उनके बीटा सर्वर्स थे उन्हें लेकर जाने लगे। सब मिनती कर रहे थे वांग जी से, लेकिन वांग जी ने उनकी तरफ घूम कर भी नहीं देखा। विंग जिसे बुरा लग रहा था, लेकिन उसे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि अब भी अगर उसने कुछ कहा तो उस पर भी गुस्सा किया जाएगा। बस इसीलिए वो चुप रहा। उसने सोचा कि इस बारे में वो बाद में बात करेगा, अभी नहीं। वांग जी विंग को लेकर वहाँ से निकल आया। आते हुए वो बस विंग को एक ही बात कह रहा था कि तुम डरना मत, ये जगह ऐसी ही है, अगर तुम डरोगे तो तुम्हें डराया जाएगा, ठीक है? मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये लान वांग जी है जिसे विंग समझ नहीं पाता। सबके सामने इतना ज़्यादा कठोर और सबके पीछे इतना ज़्यादा नरम। पता नहीं, ये सोचते ही विंग का चेहरा अचानक से ही खिल उठा था, बहुत ज़्यादा। उसके दिल में बहुत गर्माहट उसे महसूस हुआ। एक इंसान है जो उसके लिए अलग है, पूरे दुनिया से अलग। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, और शायद कल भी मैं वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, और परसों से न्यू FFB शुरू होगा, ठीक है, मेरे दूसरे चैनल पर। और आप सब जैसे चाहते थे कि शंगवन आए तो शंगवन ही मैं शेयर करूँगी, ठीक है। बाय बाय।